Hello everyone, this is Binod Kumar Barma and you are watching Madhuban BK English classes. Once again, I am here in front of you with a very interesting topic. So, as you can see behind me, there is water. Yeah, there is water everywhere. So, right now I am standing in the middle of a river. This is river Barakar. Yeah, there is a pool behind me. You can watch the pool behind me. This is Barakar Breeze. So you must have understood by watching water that today our topic is related to water. Yes, really, today our topic is related to water. In this video we are going to cover a report based on water, on that means on the importance of water. So you can also watch trees behind me. There are so many trees. You can also watch here bushes, shrubs and rocks. So this is the time of early in the morning and nature is looking very beautiful, attractive, charming. Birds are chirping, so the whole environment is full of charm. So let's begin our topic. As we know that water is very important for all of us, for all the living beings, for all the living creatures in the world. या दुनिया में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, क्रीचर्स हैं, उन सब के लिए वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट वाटर. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. सो वी नीड वाटर. पानी की ज़रूरत होती है. पानी के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. एक भी ऐसे मतलब कोई भी जितने भी सजीव हैं लाइफ वर्ल्ड में, उन सबको वाटर की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए. लेकिन देखिए एक कितनी ही गजब की कह सकते हैं, इट इज़ अ कॉमिकल आयरनी दैट क्या कि वाटर इज़ बोथ. वाटर इज़ बोथ. यस, वाटर इज़ लाइफ टेकर एंड वाटर इज़ लाइफ सेवर. वाटर सेव्स आवर लाइफ, वाटर डिस्ट्रॉयज आवर लाइफ. वाटर क्या करता है, हमारे जीवन को बचाता भी है और हमारे जीवन को लेता भी है. देयर आर सो मैनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल आर सफरिंग फ्रॉम वाटर क्राइसिस एंड ऑल्सो देयर आर सो मैनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल आर डाइंग ड्यू टू फ्लड. बहुत सारे ऐसे जगह हैं दुनिया में जहां लोग पानी से मर रहे हैं, यानी कि बाढ़ के कारण, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटर की वजह से. और बहुत सारे ऐसे भी जगह हैं दुनिया में जहां बहुत सारे लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिलते हैं और पानी के बगैर मर जाते हैं. तो हम कह सकते हैं दिस इज़ अ वेरी प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स गिवन बाय नेचर. ये प्रकृति के द्वारा हमें प्रदत्त एक बहुत ही प्रीशियस यानी कि कीमती मूल्यवान संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, ये नेचुरल रिसोर्स है. सो वी मस्ट कंजर्व वाटर. वी मस्ट नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर. हमें एक जरा सा भी पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमें इसकी संरक्षण करना चाहिए. सो सेव वाटर एंड सेव लाइफ. तो लेट्स बिगिन. चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, शुरू करते हैं आज का टॉपिक. लेट्स बिगिन आवर टॉपिक. तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज हमारा रिपोर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली. सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कीजिए, ठीक है. देखिए क्या कह रहा है. यू आर रोशन ऑब्लिक रोशनी स्कूल पुपिल लीडर ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो. क्या कहा कि आप रोशन या रोशनी हैं, ठीक है, रोशनी स्कूल पुपिल लीडर, स्कूल छात्र नेता जो कहते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो के. योर स्कूल joined a campaign organized by various agencies of your city to create awareness among people to conserve water. देखिए क्या कर रहा है. योर स्कूल ज्वाइंड अ कैंपेन. आपके विद्यालय ने एक कैंपेन ज्वाइन किया, ठीक है. कैंपेन मीन्स होता है अभियान. ऑर्गेनाइज्ड बाय वेरियस एजेंसी, जो कि अलग अलग एजेंसीज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था ऑफ योर सिटी टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल टू कंजर्व वाटर. लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, टू कंजर्व वाटर यानी कि वाटर को संरक्षित रखने के लिए, रखने के प्रति, ठीक है. सो ऑर्गेनाइज मीन्स संगठित करना होता है. वेरियस मीन्स कई, अनेक कह सकते हैं. एजेंसी मीन्स संस्था होता है, ठीक है. और यहाँ देखिए अवेयरनेस मीन्स जागरूकता, कंजर्व मीन्स संरक्षित रखना. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आप इसे कर लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है. राइट अ रिपोर्ट इन 100 to 125 वर्ड्स हाईलाइटिंग द एक्टिविटीज सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग etc. आपको 100 से 125 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखना है, ठीक है, क्रियाकलापों को. देखिए क्या कहता है. हाईलाइटिंग द एक्टिविटीज, उन एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करते हुए, सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि वर्षा जल संग्रहण जो होता है, संग्रह, आप इसके बारे में बता सकते हैं. हाईलाइट करना है लोगों को, इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है. तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे लिखते हैं. ओके, चलिए सबसे पहले हम हेडिंग देंगे. द नीड टू कंजर्व वाटर यानी कि जल को संरक्षित रखने की आवश्यकता, जरूरत, ठीक है. So some well-meaning NGOs of the city started a campaign to create awareness among people to
कंजर्व वाटर स्पेशली ड्यूरिंग द लीन मंथ्स ऑफ मई एंड जून। क्या कहा समझिए, आप ऐसे लिख सकते हैं कि सम वेल मीनिंग एनजीओस, कुछ वेल मीनिंग जो फेमस एनजीओस हैं, एनजीओ मीन्स क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, अशासकीय संस्था जिसे कहते हैं वो चीज़ होता है। तो ऑफ द सिटी स्टार्टेड, उन्होंने जो है एक कैंपेन स्टार्ट किया, अभियान स्टार्ट किया टू क्रिएट अवेयरनेस एमंग पीपल, लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, टू कंजर्व वाटर को संरक्षित रखने के प्रति, है ना, स्पेशली ड्यूरिंग द लीन मंथ्स ऑफ मई एंड जून, खास करके उन महीनों में, गर्मी के मई और जून का जो महीना होता है उस समय लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पानी की समस्या से झेलना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, वाटर स्कार्सिटी, वाटर क्राइसिस, ठीक है। तो आवर स्कूल ज्वाइंड द कैंपेन इन राइट अर्नेस्ट ऑन अप्रैल 15, 2020, ओके। तो कहता है हमारे विद्यालय ने कैंपेन को, अभियान को ज्वाइन किया इन राइट अर्नेस्ट, सही निष्ठा के साथ, ऑन अप्रैल 15, 15 अप्रैल 2020 ईस्वी को। आगे देखते हैं, चलिए देखिए, आवर NSS वॉलंटियर्स टुक पार्ट इन द रैली ऑर्गेनाइज्ड फॉर द पर्पस। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, आवर NSS वॉलंटियर्स, हमारे जो NSS वॉलंटियर्स थे, NSS मीन्स क्या होता है, नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना के जितने भी वॉलंटियर्स थे, वॉलंटियर्स मीन्स क्या होता है, वॉलंटियर्स मीन्स होता है स्वयंसेवी लोग जो थे, उन्होंने भाग लिया इन द रैली में भाग लिया, ऑर्गेनाइज्ड फॉर द पर्पस, उस उद्देश्य से जो ऑर्गेनाइज किया गया था, लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जो किया गया था वही रैली, ठीक है। सम ऑफ आवर टैलेंटेड स्टूडेंट्स, कहता है कि हमारे जो कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे, ट्राइड टू focus the attention on the problems faced by women and children in fetching water in drought prone areas through tracing pictures। देखिए क्या कर रहा है समझिएगा, some of our talented students, जो हमारे प्रतिभावान विद्यार्थीगण थे, ट्राइड, उन्होंने कोशिश किया, टू फोकस द अटेंशन, अपना ध्यान जो है केंद्रित करने के बारे में, किसके बारे में, किस पर, ऑन द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वीमेन एंड चिल्ड्रन, जो कि औरतों और बच्चों के द्वारा जो समस्याएं, मतलब झेला जा रहा है, समस्याओं का सामना किया जा रहा है, इन फैचिंग वाटर, पानी लाने में, फैच मीन्स होता है जाकर लाना, समझिएगा, पानी जो है उन लोगों को क्या करना पड़ता है, औरतों को, बच्चों को दूर दराज के क्षेत्र में जाना पड़ता है और वहाँ से पानी लाना पड़ता है पीने के लिए, खास करके किन क्षेत्रों में, ड्राउट प्रॉन एरिया, यानी कि जो शुष्क प्रदेश है, सूखा, जहाँ प्रायः सूखा पड़ते हैं वैसे क्षेत्रों में कहते हैं। तो वो जो है एक ऐसा, मतलब कष्टप्रद पिक्चर को दिखा रहा था, एकदम टचिंग भी कह सकते हैं इसमें, कष्टदायक। देखिए आगे क्या कह रहा है, ए लेक्चर बाय एन एमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट मिस्टर M.K. नायक वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल। उसके बाद जो है एक लेक्चर जो है एक प्रोमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट थे, प्रोमिनेंट मीन्स होता है प्रसिद्ध, फेमस, एनवायरमेंटलिस्ट मीन्स होता है पर्यावरणविद, तो इनके द्वारा दिया गया, जो कि स्कूल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। तो मिस्टर नायक ट्राइड टू एक्सप्लेन टू द पीपल द नीड फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उन्होंने बताया, लोगों को एक्सप्लेन किया, समझाया लोगों को कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत क्यों है, मतलब क्यों हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताया लोगों को। देखिए, ही सेड दैट ईच हाउस शुड बिल्ड अ टैंक और रिजर्वियर ऑन द टेरेस और एनी अदर सुटेबल प्लेस टू कलेक्ट रेन वाटर टू बी यूज्ड थ्रू पाइप्स। उन्होंने लोगों से कहा, उन्होंने कहा कि हर घर को जो है एक टैंक और रिजर्वियर बनाना चाहिए, ऑन द टेरेस, छत पर, है ना, छत पर, और एनी अदर सुटेबल प्लेस, और भी कोई सुटेबल प्लेस है वहाँ बना लेना चाहिए, रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए, टू बी यूज्ड थ्रू पाइप, बाद में फिर उसको क्या यूज़ कर सकते हैं, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, पाइप के जरिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए राजस्थान में आपको ऐसे जगह मिलेंगे, ठीक है, राजस्थान में प्राय क्या होता है, लोग जो है क्या करते हैं, अपने घरों के ऊपर, छत के ऊपर में जो है रिजर्वियर और टैंक बना देते हैं रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती नहीं है, हमेशा बारिश नहीं होती है। सो जब बारिश होती है उस समय क्या करते हैं लोग, उसको पानी को कलेक्ट कर लेते हैं और पाइप के जरिए उसे नीचे, घर के नीचे भी टैंक बना देते हैं रिजर्वियर, और वहाँ जो है उसको जमा करके रखते हैं, बाद में फिर क्या करते हैं, उन्हें यूज़ कर लेते हैं जब ज़रूरत होता है, ठीक है। तो आगे देखिए, कह रहा है मैनी पीपल शोड इंटरेस्ट इन द आइडिया, उसके बाद जो है इस विचार, यानी कि जो M.K. नायक के द्वारा जो विचार दिया गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला, उनमें बहुत सारे लोगों ने जो है क्या किया, मैनी पीपल यानी बहुत सारे लोगों ने अच्छा इंटरेस्ट दिखाया इस आइडिया में। दस द कैंपेन सीम टू हैव द डिजायर्ड इफेक्ट, और इस वजह से क्या हुआ, तब जो कैंपेन था लगा कि इसका जो है इच्छित प्रभाव पड़ा लोगों में, और लोग जो है जागरूक हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, ठीक है।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा है कि आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलेंगे और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है ये आपके, खास करके आपके एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियोज़ जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ये आपको एग्जाम में मदद करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।